अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस फ्राइडे इवनिंग एडिशन ऑफ गेम सेट मैच। इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम आपका मेज़बान अदील अजहर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। हर प्रोग्राम की तरह खेलों की दुनिया की खबरें, इसके अलावा डिस्कशन एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सो हियर इज़ व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। ऑलराइट, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम PSL 8 के साथ। वैसे थोड़ा बहुत इंडिकेशन हवाले तो आपने हमारी एक्सक्लूसिव आपको हमने कुछ बता दिया था PSL 8 के मैचेस कहाँ होंगे, क्या होने वाले हैं, लेकिन नाउ वी हैव गॉट अ फॉर्मल कॉन्फर्मेशन। नजम सेठी साहब आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने रिलीज़ किया PSL 8 का शेड्यूल, जिसके मुताबिक लीग का आगाज़ 13 फरवरी को होगा। दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। 34 मैचेस पर मबनी इस इवेंट के 11 मैचेस रावलपिंडी को मिले हैं, 9-9 लाहौर और कराची, जबकि 5 मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। इवेंट में कुल 36 गैर मुल्की खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स अपने जो 5 होम मैचेस हैं वो अपने होम ग्राउंड्स पर ही खेल रहे होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 19 मार्च को लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसकी इब्तिदाई तकरीब इस बार होगी मुल्तान में। सो दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ मुल्तान। फाइनली PSL के इब्तिदाई तकरीब, जो कि जनरली कराची में हमें देखने को मिल रही थी, अब किसी और शहर में भी हो रही होगी। जी, बात करते हैं अब T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप 2024, जो कि याद रहे मुश्तरका तौर से वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुनक़्क़िद हो रहा होगा, उसके लिए USA में 3 ग्राउंड्स का 3 शहरों को जो है वो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का एक शहर, लॉस एंजलिस और इसके अलावा ओकलैंड, ये वो 3 जगहें हैं जहां पे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस करवाए जाएंगे। ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत का जो मार्की क्लैश है वो फ्लोरिडा में ही हो रहा होगा। ज़ाहिर है जी, अब बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ भी रहती है। अमेरिका में इंडियन पाकिस्तानी दोनों रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच होने वाला है। आइंदा साल जून में होने वाले इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी, एज आई सेड अर्लियर, वेस्ट इंडीज़ और अमरीका मुश्तरका तौर से कर रहे होंगे। इनफैक्ट विल बी द सेकेंड टाइम जब वेस्ट इंडीज़ T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा होगा। सऊदी अरब में फुटबॉल की दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला हुआ। इस मैच को भी हम इस पूरे हफ्ते ही तकरीबन फॉलो कर रहे थे। बिलाखिर ये मुकाबला हो गया। सऊदी ऑल स्टार्स 11 का मुकाबला था PSG पेरिस सैन जर्मैन की टीम के साथ, जिसमें PSG ने सऊदी ऑल स्टार्स को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी अगर एक पिच पर हों तो मरकज़ निगाह तो होंगे ही। इसके अलावा बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी मैच देखा। खिलाड़ियों से इंट्रोडक्शन भी करवाया गया, मैच से पहले उनका मुलाकात हुई उनकी। मैच में PSG के एम्बापे, सर्जियो रामोस और लियोनेल मेसी ने गोल स्कोर किया। रियाद 11 के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 गोल्स करने में कामयाब हुए, लेकिन अपनी टीम को फतह दिलाने में नाकाम रहे। रियाद से थोड़ी ही दूर, थोड़ी सी कुछ घंटे की ड्राइव पर ही है अल-खुबर नामी शहर, और अल-खुबर में 4 मुल्की ख़वातीन का फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा था, जिसको भी हम पिछले हफ्ते से फॉलो कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान ने कल अपना आखिरी मैच मेज़बान सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ खेला और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की वुमेन फुटबॉल टीमों के दरमियान होने वाला ये मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। सऊदी अरब ने पहले हाफ के 29वें मिनट में गोल स्कोर करके बढ़तरी हासिल की, जो कि हाफ टाइम में बरकरार रही। दूसरे हाफ में पाकिस्तान की मारिया खान ने एक फ्री किक पे इंतहाई शानदार गोल स्कोर किया, मुकाबला बराबर किया। और ये गोल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां आपको मिलता है, ज़रूर इस गोल को देखिए। बिकॉज जिस किस्म की भी फुटबॉल होती है उसमें इतनी दूर से इतना खूबसूरत फ्री किक पे गोल, वेल डन मारिया। पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले, 1 मैच पाकिस्तान जीता, 1 ड्रॉ हुआ, पाकिस्तान 1 हारा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिला, दूसरी पोजीशन मिली। सऊदी अरब जो है ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ। और जाते जाते कुछ बात करते हैं भारत में होने वाली हॉकी
हॉकी वर्ल्ड कप के हवाले से जिस दिलचस्प मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। कल मेज़बान भारत भी एक्शन में था, उन्होंने 4-2 से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट वेल्स। नेदरलैंड्स और चिली का मैच 15-0 नेदरलैंड जीता, इसका हमने आपसे कल भी जिक्र किया था। याद रहे जी, आज जो मैचेस खेले गए उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 9 गोल से शिकस्त दी और अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान मुकाबला 5-5 गोलों से बराबर रहा। इस टूर्नामेंट में अब मामलात नॉकआउट के मरहले की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं। पहले क्रॉसओवर के मैचेस होंगे, कुछ टीमें डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में, जो टॉप ऑफ द ग्रुप टीम है वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेंगी। क्वार्टर फाइनल की बाकी 4 टीमें क्रॉसओवर्स में खेल कर आगे आएंगी। सो इस टूर्नामेंट का फाइनल, सेमीफाइनल, नॉकआउट अगले हफ्ते होंगे। सो आपके साथ हम वो खबरें भी शेयर करते रहेंगे। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में अभी फिलहाल इतना ही। अब चलें जी, हमारे प्रोग्राम के आज के मेहमान, उनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। इससे पहले भी गेम सेट मैच में फीचर कर चुके हैं, हमेशा बड़ी अच्छी गुफ्तगू इनके साथ रहती है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और मैं इस बार भी कहता हूँ कि नो मैटर आप जितनी अच्छी भी ड्रेसिंग करके आ जाएं, he will always beat you hands down in that। so अपने स्टूडियो में हम एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद साहब को। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, वेलकम। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐसी बात है नहीं। अच्छा, नहीं ऐसी बात है, आप लोगों को खुद देख के इस बात का अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन मैं समझ रहा था मैं आज बहुत स्मार्ट बन के आया हूँ और वीकेंड की मुनासबत से, लेकिन नहीं जी, जैसे ही ये मेकअप रूम में दाखिल हुआ मैंने कहा लो भाई शोएब साहब हैं तो फिर तो गेम ओवर। शोएब साहब बात करते हैं, पहले हम जाहिर है बहुत सारे टॉपिक्स पे, इस वक्त क्रिकेट में आपको पता है कि एक अजीब खिचड़ी सी पकी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट। पहले तो हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। आज PSL का शेड्यूल का ऐलान हुआ, नजम सेठी साहब ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो बड़ी अच्छी बात है वो ये कि अब हम होम एंड अवे वाले कॉन्सेप्ट पे आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जा रहे हैं। अब से कुछ साल पहले तक ये एक अनरियल सी बात लगती थी कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी होम क्रिकेट हो रही होगी, और 2022 तो इस साल से बड़ा, इस हिसाब से बड़ा लैंडमार्क साल रहा कि दुनिया की चंद बड़ी टीमें आके हमारे मुल्क में खेली। तो बैसियत एक क्रिकेट फ़ैन, ज़ाहिर है टेस्ट क्रिकेटर की तो एक कैफियत अलग होती है, बट बैसियत एक क्रिकेट फ़ैन बड़ा अनरियल सा लगता है ये सब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दिल के जो LOC है स्पेशली इन पाकिस्तान, लव ऑफ क्रिकेट इज़ एब्सोल्युटली सेकंड टू नन। और उसमें उसकी वजह से जो वाइब आनी शुरू हो जाती हैं बिफोर द PSL इटसेल्फ और लाइक एनी अदर गेम, वो बहुत लोग अवेट कर रहे होते हैं कि इस तरह का कोई एक्साइटिंग मैच हो और लोग वहाँ ग्राउंड पे आएँ। और जिस तरह PSL का जो इनाग्रेशन जो हो रही है वो शायद मुल्तान आपने बता रहे थे, तो बिल्कुल ये अच्छा साइन है कि थोड़ा मुल्तान ऑफ कोर्स बीइंग अ स्मॉलर सिटी कंपैरेटिवली टू लाहौर एंड कराची एंड ऑल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साइन है। वहाँ के बच्चों में एक्चुअली कहाँ फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि वहाँ के जो नियर विसिनिटी है वहाँ के बच्चों में ये होगा कि हमारे शहर में हो रहा है, क्या हो रहा है जी, क्रिकेट हो रही है। जो बच्चा अभी बल्ला पकड़ना भी नहीं जानता होगा, ही इज़ गोना गो फॉर इट, और वहाँ पाकिस्तान के लिए बेनिफिट हो सकेगा। तो ये चीज़ें डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए। वैसे एक सवाल पूछूं मैं, अक्सर लोग ना ये जवाब देते हुए कतराते हैं, थोड़ा न्यूट्रल हो जाते हैं लोग इस हवाले से। फेवरेट टीम कराची को सपोर्ट करते हैं, बैसियत एक कराची आइट, या कोई और? नहीं, मुझे तो कोई और टीम पसंद है। नहीं, मैं हर साल जो है मेरे जिस टीम की मेहनत ज़्यादा होती है उसके ऊपर जब शुरू के जो मैचेस होते हैं, सही, दैट इज द टाइम टू पिक योर टीम रादर देन जस्ट गोइंग। वैसे कि इसके अंदर कोई कराची के सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, पूरी दुनिया के अलग प्लेयर्स हैं, पूरे पाकिस्तान से भी अलग जगहों से प्लेयर इसमें आ रहे, तो नेचुरली कोई एफिलिएशन आपकी रह नहीं जाती एक। तो जो टीम अच्छा आपकी नज़र में होती है कि इस साल ये टीम ऐसा लग रहा है कि दे आर गोना टॉपल एवरीवन, तो वो उसको आप बैक करते हैं। कभी वो जीत भी जाती, कभी हार भी। जैसे पिछले साल लाहौर कलंदर वाकई लग रही थी कि दे आर द टीम टू बीट, और बेचारों का बड़ा मजाक उड़ता रहा। इससे पहले जी वो लाहौर लगता नहीं था और वो हार भी जाते थे, राइट। लेकिन लास्ट ईयर बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, वो जीतने वाली ही टीम वो आई थी जी। लाहौर की हम बात कर रहे हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी जनाब अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब, हमेशा से हमें पहले से बातें जो है ना इनकी फाख्ता बता चुकी होती है, और यहाँ पे भी इन्होंने हमें काफ़ी हद तक इंडिकेशन दे दी थी कि जी PSL का शेड्यूल कैसे होने वाला है, कौन से शहर को क्या मिलने वाला है। अच्छा, मुझे बताया गया था कादिर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से अभी, बिकॉज ही वॉज देयर इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और नजम सेठी साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल की है। सो कादिर क्या हमारे साथ मौजूद हैं?
कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर, तो शेड्यूल तो अनाउंस हो गया काफ़ी हद तक, तो आप हमें वैसे एक दिन पहले ही वो सीक्रेसी तो छोड़ते नहीं हैं आप आमतौर से, ज़ाहिर है, लेकिन उसके अलावा और क्या बातें नजम सेठी साहब ने कहीं, ज़रा अगर आपको शेयर करना चाहें। देखें, आज जो है वो बातें हुई हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के जो शेड्यूल था उससे मुतालिक, और बड़े लाइटर नोट में नजम सेठी साहब थे। आज उनसे जो सवालात हुए उनसे पूछा गया कि फाइनेंशियल मॉडल का क्या है। उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट की कि फ्री पासेस के हवाले से और ख़ास तौर पर मुल्तान के हवाले से उनका ये कहना था कि छोटे जो शहर हैं उनको हमने ओपनिंग सेरेमनी दी है, तमाम जगहों पर जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी, और मुल्तान चूँकि फाते भी है PSL पे जीत चुका है ट्रॉफी, और उसको वहां पर जो है वो ओपनिंग सेरेमनी देनी चाहिए थी। और रावलपिंडी में आप देखें ग्रुप स्टेज के 11 मैचेस हैं, और इसी के साथ साथ लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान, ये 4 वेन्यूज हैं जो कि ऑलरेडी पहले डिसाइडेड थे। इसके बाद उन्होंने जो बात की है उसके दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं उसके दरमियान 3 नुमाइशी मैच खवातीन के खेले जाएंगे, जिसमें गैर मुल्की खवातीन क्रिकेटर्स भी शामिल होंगी। और इसके साथ साथ जो कहा जा रहा था कि क्वेटा में मैच होगा PSL का, वो उसके शेड्यूल के दौरान तो नहीं है। 5 फरवरी को नुमाइशी मैच रखा गया है वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से ये MOU हुआ है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो वहां पर मैच होगा वो तैयारी होगी, और उनको कहा था अभी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो रही हैं नुमाइशी मैच के हवाले से, तो इसलिए अभी वहां पर जो बाकी जो मामला थे उनको देखने के लिए ये पाकिस्तान सुपर लीग के हट के नुमाइशी मैच करवाया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ बाकी जो उन्होंने कहा कि जो दूसरी लेग है वो लाहौर और रावलपिंडी में, पहली लेग जो है वो आपके सामने शेड्यूल आ चुका है मुल्तान और कराची में। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से उन्होंने तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और तमाम मामले किए हैं। मंडे को दोपहर 2:30 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नजम सेठी साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के। तो वो दूसरे मामला डिस्कस करेंगे। वो अपने जो UAE का टूर है उसमें भी डिस्कस होगा, एशिया कप भी डिस्कस होगा। आज जो स्पेसिफिकली उन्होंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग पे किया है, और उनका ये कहना था कि जो इनकम है वो पहले साल भी बड़ी आई थी, उसके साथ साथ जब वो 2018 में छोड़ के गए थे तो अगले PSL की तमाम तर जो तैयारियां थी उसको डिजाइन करके गए थे। और फिर उनका जो बाकी उन्होंने शेड्यूल का ऐलान किया, सवालात हुए, लेकिन कोई अभी जो हमने देखा है कि उन्होंने फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से भी बातचीत की। और कि पाकिस्तान या एक जो बात उन्होंने बोली थी वो ये बोली थी कि ऐसा PSL जो PSL 8 होने जा रहा है, ऐसा PSL कभी हुआ नहीं, देखा नहीं होगा पाकिस्तानियों ने। कुछ अंदाजा है ऐसा क्या होने वाला है इस PSL में, क्योंकि हम पिछले 7 साल में नहीं देख पाए। देखें, अभी तो उन्होंने अभी एंथम के बारे में भी कहा है, और अली सेठी से पहले ये हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, उस्मान वाला कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने अपनी जान छुड़वाई है तनकीद की वजह से। हालांकि अली सेठी जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस सिंगर हैं, उनके साहबजादे भी हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे से जोड़ा जाएगा कि नजम सेठी का बेटा है, तो इस वजह से ये पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एंथम भी अगले हफ्ते तक उसका फैसला हो जाएगा, और तमाम तर चीजें नेक्स्ट वीक जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कोई हमें ज्यादा से ज्यादा क्या इसमें जो बड़ी बात थी वो क्या हो सकती है। दूसरी चीज बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बोली है कि जो उन्होंने ट्वीट की थी वो भी सवाल हुआ कि सिलेक्शन पर आपको सिफारिश होती रही है, और आपने जो ट्वीट की है कि कोचेज और प्लेयर के लिए कोई मेरे से सिलेक्शन ना करे हाईएफ्स में और फ्रेंड्स में, और ना टिकट और पासेस मांगे। तो उन्होंने पहले कहा है कि जी हमारे जो अदारे हैं वो काम तो बहुत करते हैं, लेकिन बाकी लोग भी टिकट और पासेस मांगते हैं। और दूसरी चीज जो सिलेक्शन है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी अदारा, कोई भी हुकूमत वक्त का नुमाइंदा कभी उनको सिफारिश नहीं की, ये बस इंटीमेट किया गया है कई लोगों को कि जो आइंदा मुस्तकबिल में जो है वो थोड़ी एहतियात बरतें। कादिर, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ जो अहम पॉइंट्स थे वो कादिर ने हमारे साथ शेयर किए। शोएब साहब, सेठी साहब दोबारा एक बार फिर से हेल्म ऑफ अफेयर में आए हैं। ज़ाहिर है बीच में एक 3-3.5 साल का एक टाइम आया था जिसमें वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ज़ाहिर हमारे यहाँ टिपिकली पाकिस्तान में जो होता है वो ये कि जी हम ख़राबियों का ज़िम्मेदार, जी मुझे तो हालात बहुत बुरे मिले थे और ये सारी चीज़ें, जो चीज़ हुकूमत में होती है वही सिलसिला चलता है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इसको आप नुकसानदेह समझते हैं, जो हमारे यहाँ सियासत का इन्फ्लुएंस है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है पॉलिसी में, एकदम बिल्कुल रिवर्स गियर लगा दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा आईन ही ख़त्म कर दिया गया जो इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको आप किस तरह देखते हैं?
नहीं देखिए, हर चीज़ का इवैल्यूएशन जो है उसके एक्सपीरियंस से किया जाता है। फ्रॉम डे वन, अगर डे वन में जब उन्होंने एंट्री की होगी इनटू द क्रिकेट बोर्ड, नेचुरली वो उतने एक्सपीरियंस इनफ नहीं थे, लेकिन अब ये है कि ही हैज गॉट अंडर हिज बेल्ट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही हैड बीन देयर डन दैट, जिस तरह PSL कराया एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड आप नहीं हो सकते एक चीज़ के अंदर। मे यू बी द वर्ल्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर, राइट, लेकिन गलती इंसान से ही होती है, तो वो कुछ चीज़ें आपकी विद द राइट फुट फर्स्ट होती हैं, और बाद दफ़ा लेफ्ट फुट पहले पड़ जाता है, गलत हो जाता है वो जो भी डिसीजन आपने इवेंचुअली लिया होता है। तो वो उसको रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है इज़ ऑलवेज देयर। जो गलतियां अगर पीछे जो उन्होंने की या इवन प्रीवियस बोर्ड ने भी जो की, उसको करेक्टिव मेजर्स के साथ पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए बिल्कुल देखा जा सकता है, और करेंगे भी और करना भी चाहिए। बिल्कुल सर, सिंपल एज दैट, 2+2 है। एब्सोल्युटली। शोएब मोहम्मद साहब का डिपार्टमेंट क्रिकेट में एक रोल रहा है, PIA के साथ इनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी रही है। कल एक ट्विटर पे एक गुफ्तशनीद भी हुई राशिद लतीफ़ साहब और शकील शेख के दरमियान। कुछ ज़रा हम जो है वो शोएब साहब का भी इस पे इनपुट लेंगे अबाउट द रिटर्न ऑफ डिपार्टमेंट क्रिकेट, और कितनी ये पॉसिबिलिटी एक बार फिर से उसको दोबारा जिंदा जो है करना का जो प्लान है वो उनको लगती है। लेकिन फिलहाल हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब, हम बढ़ रहे हैं इस ब्रेक के बाद और मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। Yes, welcome back to Game Set Match। शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर टेस्ट क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन। और शोएब साहब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी अब टॉपिक्स पे आते हैं। T20 शुरू करें, T20 से बात करते हैं। चलें जी सर, आपके ऊपर क्या है? पेस वो होगी हमारी, तेज पेस से स्टार्ट करते हैं सर। वर्ल्ड कप भी गुजर गया, अभी तो हम वर्ल्ड कप की भी बात करें, 2024 में आना है, लेकिन T20 मैचेस हम देखे जा रहे हैं। बाबर की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है सर? कल लाला भी हमारे प्रोग्राम में बैठे थे, कह रहे थे कि यार कुछ फॉर्मेट से बाबर को रिलीव दिया जा सकता है, उसके अपने करियर से के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके रन्स अब जिस तरह का प्रेशर में वो है फंस सकता है। क्या कहेंगे सर T20 कप्तान? बात ये है कि स्ट्रेटजी तो ड्रेसिंग रूम में बनती है, होटल रूम के मीटिंग रूम में बनती है, बिल्कुल। तो वो इम्प्लीमेंट कब हो रही है? वो उसकी वजह से वो डिसीजन चल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, या सिर्फ बाबर ही इज द होल सोल अथॉरिटी टेकिंग ऑल द डिसीजन बिफोर एंड आफ्टर? ये पहले क्लियर होना है। देखिए, अगर बाबर ही कर रहा है तो फिर उनका क्या काम है? तो इसका मतलब वो वीकर स्टांस पे खड़े हुए हैं जो मैनेजमेंट है। ठीक। दूसरी बात ये कि वो थोड़ा सा इतना एग्रेसिव उस तरह का उसका स्टाइल ऑफ प्ले भी नहीं है, राइट, एंड येट एट द सेम टाइम जो डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इतना फास्ट वो नज़र नहीं आता ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, राइट। तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा टाइम, देखें हर कैप्टन कोई पहले बॉर्न कैप्टन नहीं होता, दे आर ओनली अ फ्यू हु हैड बीन इन सच पोजीशंस, लेकिन इसको या तो आप चांस और दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तीनों फॉर्मेट में हो। देयर आर अदर कैप्टन्स आल्सो हु कैन यू नो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर मैं समझता हूँ सरफराज है, रिजवान है एंड शादाब, दीज आर द थ्री, और इवन शान अगर रेगुलर क्रिकेट टीम में आ जाता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान को सरफराज को आप अभी भी समझते हैं कि सरफराज को एज अ कैप्टन भी, देखिए टीम में तो सरफराज ने अपने आप को विंडिकेट कर दिया, करेक्ट, बड़ी ज्यादती हुई, हमने काफी साल सरफराज के ज़ाया भी किया, और वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत अंडर प्रेशर आके खेले, और क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ शाहिद खान आफरीदी को कि वो टीम में वापस लेकर आए उनको, और सरफराज ने डिलीवर किया। लेकिन क्या कप्तान के लेवल पर ले जाना एक बहुत बड़ा यू टर्न नहीं हो जाएगा? ये नहीं, कप्तान के लेवल पे ले जाने का मतलब ये है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही कैप्टन ऑफ द शिप होगा ना। सही। तो अगर दूसरे प्लेयर्स उस ग्रूव में नज़र आपको नहीं आ रहे, उस माइंडसेट के नहीं है, एंड ही बीइंग अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, तो माइट एज वेल एटलीस्ट अगर उसके 2-3 साल अगर पाकिस्तान के लिए हैं, तो वहाँ दूसरा जो प्लेयर है वो उसके साथ एक्सपीरियंस भी, जैसे मिसाल के तौर पे शादाब है, जी हाँ, तो वो उससे एक्सपीरियंस लेके ग्रूम हो और ज्यादा हो सकता है ना। इसी के कैप्टन के ऊपर सिर्फ कैप्टन नहीं होता, दूसरी मैनेजमेंट ने भी तो चलना है, राइट, साथ साथ उसने भी तो अपना इनपुट देना है, चेंजेस लाने हैं टीम के अंदर। बिल्कुल। तो सरफराज के ऊपर आप, और मैं तो 2-3 साल थ्रू आउट उसको बैक करता रहा, इसलिए कि जब वो फर्स्ट टाइम जब आया भी था पाकिस्तान टीम में, आई वाज द वन
कि जिसने सबसे ज़्यादा पुश किया था एंड ही गॉट सेलेक्टेड, जो बांग्लादेश टूर होना था। जी बिल्कुल। और फिर वो समा वहाँ कू हो गया था मिलिट्री का बांग्लादेश में, तो वो कैंसिल हो गया था टूर, बट ही वॉज पिक्ड अप विद इन 15 प्लेयर्स और 2 कीपर उस वक्त सेलेक्ट हुए थे बिकॉज हिज परफॉर्मेंसेस वर सच। बिल्कुल, दैट वाज द कोर रीजन दे हैड टू सेलेक्ट हिम, आई स्ट्रेस एंड दे हैड टू पिक देम अप। सज्जाती हुई थी सरफराज के साथ 2018 में, जो एक ज़बरदस्ती हमने चेंज किया था, बाबर को कप्तान बना दिया था। आपको लगता है ये एक्सपेरिमेंट ओवरऑल कामयाब रहा पाकिस्तान के लिए या नहीं? दे हैड लॉस्ट क्वाइट अ फ्यू मैचेस। अजहर बहुत अच्छे बैट्समैन जरूर रहे, लेकिन कैप्टन वो नहीं थे, अप एंड अबाउट नजर नहीं आते थे, लेट बैक इफेक्ट, और एज अ जो बैटिंग के अंदर भी जो स्टाइल ऑफ प्ले होता है ना, एग्रेशन जो है, दैट इज ऑन योर फेस। अगर वो नजर आ रहा है तो वो आपकी बैटिंग में भी नजर आता है, आपकी फील्डिंग और आपकी रनिंग, किसी को समझाते हुए वो नजर आ रही है। बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत काउंट करती है और नजर भी आती है, तो वो कैप्टनसी में नजर उसकी नहीं आई। बहुत मैंने कहा उसको, आप सिर्फ इंटरव्यूज में कहा ऑफ कोर्स कि उसको सिर्फ कैरी ऑन एज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन करना चाहिए, इज नॉट कैप्टन मटेरियल। उससे पाकिस्तान को बहुत से मैचेस उस हाथ से निकल गए। नहीं, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग टाइम था। आप बिल्कुल अजहर अली की बात कर रहे हैं, वो कप्तानी का एक फेल्ड एक्सपीरियंस था, एक एक्सपेरिमेंट हमारा रहा था। इवन बाबर का अगर हम टेस्ट देखें, हम टेस्ट की बात करते हैं, पिछला साल तो देखें आप, टेस्ट क्रिकेट आपकी बड़ी पहचान रही है और आई एम श्योर आपका बड़ा फेवरेट फॉर्मेट भी होगा। माशाल्लाह आपके रन्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। टेनिस बॉल से खेलते थे। अच्छा पिछला साल बड़ा काबिल फरामोश साल रहा टेस्ट क्रिकेट, और हम अपने होम ग्राउंड में, यानी जहाँ पे तो हमें डोमिनेट करना चाहिए था इन टीमों के ऊपर, हम हारे हैं। लगातार 4 मैचेस हारना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे 80s और 90s में क्या ऐसा होगा। शोएब साहब, कहाँ गलती नज़र आ रही है? क्या कप्तानी एक मसला है या हमने टेस्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दिया? दिल बात यह है कि देखो, जो बच्चा अब से ये जो प्लेयर आए हैं 4-5 साल पहले, जो यंगस्टर हैं आजकल नॉकिंग एट द टेस्ट लेवल के ऊपर वो नॉक कर रहे हैं, इसमें सऊद शकील क्यों सक्सेसफुल हुआ? जी, सिर्फ एक रीज़न है कि इतने सालों के बाद एक करेक्ट टेक्निक, टेम्परामेंट, माइंडसेट वाला प्लेयर नजर आया, ही अप्लाइड हिमसेल्फ एंड ही गॉट सक्सेसफुल। राइट। उसके अलावा आप देख लें, एयरबॉर्न शॉट्स मार रहे हैं, कभी इधर उठा के निकल के मार दिया, स्टंप आउट हो रहे हैं या हवा में एजेस लगा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, लास्ट ओवर है लंच का, उसके अंदर मार के आउट हो गए। आपको फाइन आर्ट ऑफ बैटिंग के जो इंट्रिकेसीज है, यू गॉट टू अप्लाई दोज टू गेट अ बिगर स्कोर फॉर योर टीम एंड योरसेल्फ। तो वो चीज़ एक क्या नाम है, सरफराज ने भी यही करके शो किया, सऊद शकील ने भी यही शो किया। जो इंसान माइंड गेम है सारा, टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट माइंड सेट, किस तरह आप लेके टीम को चल रहे। तो यहाँ हमारे जो जितने कोचेस, जो पूरे कोई पता नहीं कितने कोचेस होंगे, उन्होंने खुद 1-1, 2-2 मैचेस खेले हुए हैं। दैट उसका ये मतलब थोड़ी है दैट मीन सक्सेसफुल इन। अगर आपको टैग लग ही गया, अगर स्टैंप लग ही गया, तो आप क्या मतलब मिस्टर नो ऑल हो गए, आप सर्टिफिकेशन ऑफ लेवल 5 हो गए या क्या हो गए? आप जब तक डीप एंड के अंदर नहीं जाते, जब तक यू डोंट लर्न द इंट्रिकेसीज ऑफ स्विमिंग, हाउ टू कम आउट ऑफ द ट्रबल वाटर्स, ये आपको सीखना पड़ता है, टाइम लगता है, और आपने कुछ किया होता है लाख आदमी के पीछे, तो फिर जाके आप अप्लाई करते हैं, बच्चे को बताते हैं, तो वो कहता है जी हाँ इसने ये की चीज़ें, आई शुड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। जिसने 2 मैचेस नहीं खेले हुए पाकिस्तान से, 15-20 मैचेस फर्स्ट क्लास के टोटल खेले, पाकिस्तान के सेटअप के अंदर रन कर रहे हैं उस तरह के प्लेयर्स, तो वो जब बच्चे को सिखाते हैं तो वो जितना आता है उतना ही सिखा सकता है इंसान। किताबों से क्रिकेट नहीं आ सकती है। सर्टिफिकेशन एक चीज आ गई, वो किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, कोई कुदरत की किताब नहीं है। और क्या है कि 2 आदमियों ने, वो बॉब वुलमर और टोनी लुइस वगैरह, इन लोगों ने, तो उनका जितना भी दिमाग था, चाहे इतना था या इतना था, उतना ही, लेकिन क्या पूरे क्रिकेटर्स दुनिया के उस 2 दिमागों में फिट इन, उससे ज्यादा नहीं सोच सकते? बिल्कुल ऐसे। तो ये सोचना चाहिए कि ये चीज नहीं है, वो एक उन्होंने एक गाइडलाइन है, वो सर्टिफिकेशन इज जस्ट अ गाइडलाइन टू हाउ टू गो अबाउट इट। जिन्होंने वो मजा नहीं चखा मुश्किल क्रिकेट का, तेज तरीन बॉलर का, वो नहीं बताती क्रिकेट, वो कहते हैं वो तो लाइन के ऊपर चलना सिखाते हैं। लेकिन आपको यू गॉट टू शिफ्ट योर गियर्स when facing all these kind of troubles,
जब लंबा टर्न हो रहा है, फास्ट बॉलिंग हो रही है, स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, तो उसके अंदर किस तरह आपने टेक्निक करनी है, बाउंसर 3 यहाँ से निकल गए तो आपका किस तरह आपके गट्स आपने शो करने हैं, वो आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की हुई। इसके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि सर्टिफिकेशन आके करके आप मिस्टर नो ऑल हो गए, और दे आर रनिंग द शो अराउंड पाकिस्तान है, दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज अनसक्सेसफुल। ठीक, और शोएब साहब ने जो बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छी बात की हुई है कि उन्होंने सऊद शकील का खास तौर से जिक्र किया, बिकॉज इट्स बड़े ग्लूमी किस्म के पाकिस्तान के टेस्ट के सीज़न में सऊद एक स्टैंड आउट प्लेयर है। मैं काश इस पे और बात कर सकता, मुख्तसरन वक्त कम है हमारे पास। डिपार्टमेंट क्रिकेट पे आप पे थोड़ा सा इनपुट मैं मुख्तसरन लेना चाहूँगा। पीसीबी करना चाहता है, डिपार्टमेंट्स पता नहीं इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, क्या लगता है आपको कितना आसान होगा एक बार फिर से इसको दोबारा जिंदा करना? अजीत, बात यह है कि पाकिस्तान में जब तक ऊपर से प्रेशर ना आए, सही, कोई हायर अथॉरिटीज जो पाकिस्तान में वजीर आजम के लेवल से या उससे कोई फौज के कोई कि भाई एक नहीं जी हमारा स्पोर्ट्स बहुत पीछे जा रहा है, राइट, ये करना है, एंड दीज डिपार्टमेंट दे हैव टू कम आउट ऑफ द शेल एंड हेल्प दीज प्लेयर्स। जी बिल्कुल, इस तरह की चीज़ होगी तो पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। right. अभी हुई नहीं है, हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि उससे पाकिस्तान के जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट थी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब भी होते थे ट्रिपल सेंचुरी भी होती थी, 10 विकेटें भी ली जाती थी। ऐसा नहीं है कि अब ये वाली क्रिकेट आई है कहने के लिए सो कॉल्ड टफ क्रिकेट है, लेकिन ये थी नहीं है सच, और उसमें बहुत से लूप होल्स भी हैं। वो अभी अगले प्रोग्राम में आपने कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा साइन है। लेकिन समवन हैज टू स्टेप फॉरवर्ड एंड कम आउट विद अ स्ट्रॉन्गर मैसेज टू ऑल दिस डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और दिस इज व्हिच इज रिक्वायर्ड, राइट। को बातें बहुत हो रही हैं अभी तक, लेकिन ऑन ग्राउंड इस पे बहुत ज्यादा डिपार्टमेंटल क्रिकेट की रिसरेक्शन के ऊपर जो है वो काम नहीं हो रहा। और कल थोड़ी सी हमने ट्विटर पे एक डिबेट भी देखी थी बिटवीन राशिद लतीफ़ एंड शकील शेख देयर। शोएब साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हमेशा होती है, आपने भी इंजॉय किया होगा इस गुफ्तगू को। आई विश वी हैड मोर टाइम, हम और बातें करते, लेकिन चलें जी, आइंदा किसी और प्रोग्राम के लिए अभी फिलहाल वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे इवनिंग एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात गेम सेट मैच में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।